दो हाई स्कूल स्टूडेंट गलती से एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और इन दोनों के अलावा इस आइलैंड पर कोई नहीं था। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आइलैंड पर महीनों तक फंसे रहने के बाद ये दोनों कैसे इस आइलैंड पर सरवाइव करते हैं और साथ में क्या क्या कांड करते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एमी नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो सुबह उठती है और रेडी होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो जल्दी उठकर रेडी तो हो जाता है, लेकिन स्कूल जाने के बजाय डीन गेम खेलने लग जाता है। तभी डीन के डैड बोलते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। इसके बाद हम एमी और इसकी बहन स्टेसी को देखते हैं और इन दोनों को इनकी मोम बारबरा स्कूल छोड़ देती है। स्कूल में आने के बाद एमी अपनी फ्रेंड लिजी से मिलती है। इधर हम एमी के क्लास टीचर क्रिस्टियनस को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट को बता रहे थे कि ट्रिनिडेड आइलैंड की ट्रिप के लिए बस कल सुबह 7 बजे निकलेगी। तभी क्लास में एमी आती है और आज पहली बार एमी क्लास में लेट आई थी। इसके बाद क्रिस्टियनस ट्रिप के बारे में कुछ रूल्स भी बताते हैं जो सभी को फॉलो करना थे। क्लास खत्म होने के बाद जब ये सभी लंच कर रहे थे तब लिजी बोलती है कि हमारे पास आइलैंड पर मस्ती करने के लिए 1 हफ्ता होगा और इसी बीच हमें एमी का स्टीवन के साथ एक्शन भी करवाना है। और एमी भी कहीं ना कहीं स्टीवन को पसंद करती थी। इसके बाद हम डीन को देखते हैं जो चाकू से एप्पल काट रहा था। तभी एक टीचर डीन को स्कूल में चाकू लाने की वजह से प्रिंसिपल के पास भेज देती है। अगले दिन हम एमी को देखते हैं जो ट्रिप पर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। एमी अपने मोम डैड को थैंक यू भी बोलती है ट्रिप पर जाने देने के लिए। इधर डीन ट्रिप पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। तभी डीन के डैड जैक बोलते हैं कि तुम्हें ट्रिप पर भेजने के लिए मुझे बहुत सारे कॉल्स करना पड़े थे क्योंकि डीन ने स्कूल में बहुत सारे रूल्स को तोड़ा था, इसलिए डीन ट्रिप पर जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद सभी ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाते हैं और ट्रिनिडेड आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनकी टीचर मिस कोलियर सभी स्टूडेंट से बोलती है कि आप कुछ देर पूल में एंजॉय कर सकते हैं, इसके बाद हम डिनर पर मिलेंगे। इसके बाद एमी अपने फ्रेंड के साथ पूल के पास आती है और ये सभी पूल में नहाकर मस्ती करने लगते हैं। यहाँ पर हम डीन को देखते हैं जो अकेला बालकनी में खड़ा होकर सभी को देख रहा था क्योंकि वैसे भी डीन का मन नहीं था इस ट्रिप पर आने का। इसके बाद रात को एमी और लिजी के पास हेलेन आती है और इनको बताती है स्टीवन ने हमें कार्निवाल पार्टी के लिए एक बोट पर बुलाया है। हेलेन की बात सुनकर एमी मना करती है, लेकिन लिजी एमी को साथ चलने के लिए मना लेती है। इसके बाद एमी अपनी फ्रेंड्स के साथ उस बोट पर आ जाती है जहाँ पर कार्निवाल पार्टी चल रही थी। बोट पर आने के बाद एमी स्टीवन को ढूंढने लगती है। तभी एमी देखती है कि स्टीवन किसी और लड़की के साथ किस कर रहा था। डीन एमी से बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मजे कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इनकी पार्टी रुकवा देती है क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं। इसके बाद पुलिस सभी को बोट के आगे वाले हिस्से में आने के लिए बोलती है, लेकिन इसी दौरान एमी का पैर फिसल जाता है और एमी पानी में गिर जाती है और तभी डीन एमी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। इसके बाद डीन एमी को एक छोटी बोट पर ले आता है। इसके बाद डीन बोट से लगी रस्सी को काट देता है तो एमी बोलती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो डीन बोलता है मुझे पुलिस के मामलों में नहीं पड़ना है। लेकिन तभी इनकी बोट यहाँ से जाने लगती है तो डीन बोलता है कि हम उनका पीछा कर लेंगे। तभी बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और डीन देखता है कि इस बोट पर मोटर नहीं थी। अब एमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी एक जोर का तूफान आ जाता है। अगले दिन क्रिस्टियनस ट्रिप कैंसिल कर देते हैं और लिजी अपने टीचर कोलियर को बताती है कि एमी कल रात से गायब है और आखिरी बार इन्होंने एमी को बोट पर देखा था। इसके बाद क्रिस्टियनस सभी की अटेंडेंस लेते हैं तो इनको पता चलता है कि डीन भी यहाँ पर नहीं था। इसके बाद कोलियर पुलिस से पूछती है क्या उन दोनों को ढूंढने का कोई तरीका है? तो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं वो दोनों अपने आप ही लौट आएंगे और वैसे भी उन दोनों को समुद्र में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद हम डीन और एमी को देखते हैं जो समुद्र के बीच फंसे हुए थे। डीन का फोन पूरी तरह से पानी में गिला हो चुका था, इसलिए डीन एमी का फोन मांगता है और कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एमी के फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। एमी डीन से बोलती है कि बहुत अच्छा होता अगर हम उनके पीछे चले जाते। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एमी को पास में एक आइलैंड दिखाई देता है। इसके बाद ये दोनों आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और जैसे तैसे करके दोनों आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इधर डीन के डैड जैक को पता चलता है कि डीन ट्रिप पर से गायब हो गया है तो जैक जल्दी से स्कूल आता है और एमी की मोम बारबरा से मिलता है। स्कूल में एमी के डैड फील भी स्कूल आ जाता है और ये तीनों प्रिंसिपल के पास जाकर अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनको क्या जवाब देना है। इसलिए बारबरा खुद उनको ट्रिनिडेड आइलैंड पर जाकर उनको ढूंढने का फैसला करती है। इधर ये दोनों आइलैंड पर होटल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते ये दोनों आइलैंड के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको इस आइलैंड पर एक भी इंसान नहीं दिखाई देता है। इसके बाद ये दोनों एक गुफा के पास जाते हैं ताकि ये दोनों उसमें रात गुजार सके, लेकिन तभी गुफा के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं, जिस वजह से ये दोनों फिर से अपनी बोट पर आने का फैसला करते हैं। लेकिन ये दोनों देखते हैं इनकी बोट पानी की लहरों के साथ समुद्र में चली गई थी। अब इस आइलैंड पर रुकने के अलावा इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद रात हो जाती है और एमी डीन को बताती है कि मेरे पास एक फ्लेयर गन है जिससे हमें मदद मिल सकती है। अंधेरा होने के बाद डीन आग जलाता है,
लेकिन फिर भी एमी को ठंड लग रही थी, इसलिए डीन अपना शर्ट निकालकर एमी को दे देता है और ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब डीन उठता है तो देखता है कि एमी किनारे पर SOS साइन बनाती है ताकि मदद के लिए कोई इस आइलैंड पर आ जाए। इधर डीन और एमी के मॉम डैड को क्रिश्चियनस बताता है कि पुलिस की टीम उन दोनों को ढूंढने में लगी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन 2 दिन बीत चुके थे, इसलिए इनको बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद एमी जंगल में पीने का पानी लेने के लिए जाती है। तभी एमी को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, लेकिन एमी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद बारिश से बचने के लिए ये दोनों रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। कुछ देर बाद एमी लकड़ियों और पत्थरों से एक बड़ा SOS साइन बनाती है। इसके बाद डीन को केले का एक पेड़ मिलता है और दोनों केले खाकर अपना पेट भर लेते हैं। अब दिन में ज्यादा गर्मी लगने की वजह से एमी अपनी जीन्स काटकर छोटा कर लेती है। इसके बाद शाम हो जाती है और ये दोनों साथ में सो जाते हैं। डीन एमी के ऊपर अपना हाथ रख देता है, लेकिन एमी डीन को कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन बारबरा टीवी पर डीन और एमी के लापता होने की न्यूज देखती है। अब स्टेसी घर पर अकेली थी, इसलिए बारबरा फील को स्टेसी के पास भेज देती है। इसके बाद बारबरा जैक के साथ हेलीकॉप्टर से उन दोनों को समुद्र में ढूंढने लगते हैं। शाम होने के बाद एमी बोलती है, हमारे पास लाइटर खत्म हो गया है, इसलिए अब हमें आग जलाना सीखना होगा। तभी डीन एक इंसान के कंकाल को देखता है, जिसे देखकर एमी बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। अब एमी को यही लग रहा था कि इसकी तरह हम भी यहाँ पर मर जाएंगे। तो डीन बोलता है, हमारा ये हाल नहीं होगा क्योंकि वो सब हमें अभी ढूंढ रहे होंगे और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगले दिन जब एमी उठती है तो डीन यहाँ पर नहीं था, जिसे ढूंढते हुए एमी जंगल में आती है और देखती है कि डीन एक गड्ढा खोदकर उस कंकाल को दफना रहा था। लेकिन यहाँ पर गलती से एमी नीचे गिर जाती है और एमी के पैर में चोट लग जाती है। इसके बाद डीन इसके लिए सॉरी बोलता है और एमी की चोट को साफ करता है। कुछ देर बाद इस आइलैंड पर बारिश होने लग जाती है और ये दोनों बारिश का मजा लेते हुए मस्ती करने लगते हैं। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि डीन और एमी को लापता हुए लगभग 1 महीने से भी ज्यादा हो गया था, इसलिए ऑफिशियली उन दोनों को ढूंढना अब बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अब वो दोनों जिंदा नहीं है। लेकिन एमी के दोस्तों को अभी भी लग रहा था कि शायद वो दोनों जिंदा है। इसके बाद बारबरा और जैक दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं। इधर आइलैंड पर एमी और डीन रोज मौज मस्ती करते हैं, इसी उम्मीद में कि कोई तो इन्हें बचाने आएगा। और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। इसके बाद जब ये दोनों आराम कर रहे थे तब एमी डीन से पूछती है, तुमने पहली बार किसके साथ किया था? तो डीन बताता है, मैंने पहली बार मुझसे बड़ी लड़की के साथ किया था जब वो कॉलेज में थी। इसके बाद डीन एमी से पूछता है तो एमी बोलती है, मैंने पहली बार तुम्हारे साथ ही किया है। और ये सुनकर डीन को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद इनको एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है और डीन जल्दी से भागकर किनारे पर आता है और फ्लेयर गन ढूंढता है, लेकिन तब तक प्लेन यहाँ से जा चुका था। एमी बोलती है, आखिर तुमने फ्लेयर गन फायर क्यों नहीं की? तो डीन बताता है, मुझे फ्लेयर गन नहीं मिली और एमी को भी बैग में फ्लेयर गन नहीं मिलती है। यहाँ पर एमी को पता चलता है कि इसके बैग में बाकी चीजें भी गायब थी और अब इस चीज से एमी बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। अगले दिन जब ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तब डीन एक अजीब सी आवाज सुनता है जो पहले एमी ने भी सुनी थी, इसलिए डीन उसे देखने के लिए जंगल में जाता है। तभी डीन अपने सामने एक ब्लैक पैंथर को देखता है और यहाँ से भागने लगता है। जब एमी डीन की आवाज सुनती है तो एमी डीन के पीछे जाने लगती है। भागते भागते डीन एक जगह पर गिर जाता है। कुछ देर बाद एमी डीन के पास आती है और देखती है कि डीन ने एक चाकू से ब्लैक पैंथर को मार दिया था। इसके बाद ये दोनों साथ में नहाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं और ऐसे करते करते इनको अब इस आइलैंड पर कई महीने गुजरे गए थे। एक दिन जब ये दोनों लेटकर आराम कर रहे थे तब एक बंदर ऊपर से एमी का सामान फेंकने लगता है और ये दोनों देखते हैं कि इनकी फ्लेयर गन भी उस बंदर के पास थी। इसके बाद एमी बंदर को केले का लालच देती है और बंदर गन नीचे फेंक देता है। गन मिलने के बाद एमी एक गोली चला देती है, जिससे डीन को बहुत गुस्सा आता है और अब इनके पास एक ही गोली बची है। इसके कुछ देर बाद जब डीन मछली पकड़ रहा था तभी इन दोनों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों जल्दी से भागकर किनारे पर आते हैं और एमी फ्लेयर गन चला देती है और पायलट इन दोनों को देख लेता है और इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर इन दोनों को लेने के लिए इनके मॉम डैड भी आ गए थे और कई महीने बाद सभी इनसे मिलकर बहुत खुश थे। इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर आते हैं। इसके बाद रात को डीन एमी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ पर एमी डीन को बताती है कि मेरी मोम एक पार्टी देना चाहती है हमारे जिंदा लौटने की खुशी में, और एमी डीन को भी पार्टी में आने के लिए बोलती है। अगले दिन पार्टी में डीन जाता है और देखता है कि पार्टी में एमी के बहुत सारे दोस्त भी आए हुए थे। इसके बाद दोनों पहले की तरह स्कूल जाने लगते हैं और अपना जीवन जीने लगते हैं। एक दिन एमी अपनी बहन स्टेसी के साथ एक प्रोम पार्टी में जाती है। यहाँ पर एक लड़का स्टेसी को बहुत देर से देख रहा था, इसलिए एमी स्टेसी को उससे बात करने के लिए भेज देती है। इसके बाद एमी अपनी फ्रेंड लिजी से मिलती है। तभी एमी बाहर डीन को देखती है जो बारिश में भीग रहा था। इसके बाद एमी डीन के पास आती है
और डीन एमी को एक गिफ्ट देता है और अपने साथ डांस करने के लिए बोलता है। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।